किस प्रकार से हर एक नेगेटिव कमेंट से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान को कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट्स मिलता ही है, बट what happens when you are getting the negative comment from your near or dear one or from anybody in the world? Do you remain calm, silent at that time, or do you sometimes lose your temper? It may happen because definitely about a mindset of a person. If a person has a cool mindset, अगर व्यक्ति जो है बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक माइंडसेट का है और कहीं ना कहीं उसको एग्जैक्टली रीजन पता है कि क्यों मुझे काम रहना चाहिए, तो शायद वो हर एक प्रकार के नेगेटिव कमेंट से अनइफेक्टेड रह सकता है। और यही जो है खास तौर पे आज हम इस कहानी में जानने वाले हैं। और साथ ही में एक छोटा सा मैं आपको जीके का क्वेश्चन इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में पूछ रहा हूं, बिकॉज दिस स्टोरी इज अबाउट वन सिटी विच इज वेरी पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड नेम ऑफ दैट सिटी इज ओसाका, OSAKA. Now pause this video and answer in the comment box कि ये शहर कहां पर है, because answer of this question I am going to tell you at the end, but if you know you can just type in the beginning. So this story is about Osaka city, and this city is well known especially for meditation practices of the Buddhism. एंड एक जैन मास्टर है और वो इस शहर में रहते हैं, और वो जैन मास्टर किसे कहते हैं, ZE एंड जैन मास्टर कहा जाता है अ पर्सन हु टीचेज जैन मेडिटेशन, बुद्धिज्म मेडिटेशन एंड प्रैक्टिसेस टू द पीपल। ऐसा इंसान जो बुद्धिज्म मेडिटेशन है वो लोगों को सिखाता है, उसे ही जैन मास्टर कहते हैं। और वो जो जैन मास्टर है वो अपने शहर में बहुत पॉपुलर है, दूर दूर से उनके पास जो है लोग आते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। ही इज क्वाइट फेमस एंड वेल नोन इन हिज सिटी। सो एक बार वो अपने अनुयायी के साथ सुबह सुबह जो है टहल रहे थे। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिज डिसाइपल को हिंदी में हम शिष्य कहते हैं। और वीडियो के दौरान कई बार मैं कुछ इंग्लिश के शब्द बोलता रहता हूं ताकि आप साथ में उन शब्दों को भी सीख कर अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को भी बेहतर कर पाए। सो वंस ही वाज वॉकिंग अलोंग विद हिज डिसाइपल इन द मॉर्निंग, सुबह का समय था और अपने अनुयायी के साथ वो जो है टहल रहे थे, और उसी दौरान जो है एक व्यक्ति वहां पर आता है और उनको भला बुरा कहने लगता है। उनको काफी सारे अपशब्द बोलता ही, uses many foul words, foul language. He uses the foul language over there. Foul का मीन्स होता है अपशब्द या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है। बट ये अनुयायी जब देखता है जैन मास्टर के चेहरे को तो बिल्कुल अप्रभावित नजर आता है, और यहाँ जो व्यक्ति अपशब्द बोलने वाला है उसको भी उनकी इमोशंस में 1% भी चेंज आता हुआ नजर नहीं आता है, और इस बात से वो और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उनको बहुत सारे भले बुरे शब्द ना सिर्फ उनके बारे में बल्कि उनके पूर्वजों के बारे में, उनके घर वालों के बारे में भी बोलने लगता है। ये व्यक्ति लगातार बहुत सारे अपशब्द बोलता है और थक हार कर वहां से चला जाता है। उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है इतने अपशब्द, इतने गंदे शब्द, कड़वे शब्द बोलने के बावजूद भी जब जैन मास्टर पर कुछ असर नहीं पड़ता है तो व्यक्ति जो है क्विट कर देता है और वहां से चला जाता। लेकिन यही जो उनका अनुयायी है, जो उनका डिसाइपल है, बहुत आश्चर्य में पड़ता है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से दुविधा में होता है, और वो ये कहता है कि आप इतने सारे कड़वे और शब्दों से अप्रभावित कैसे हैं। आई जस्ट विश टू नो फ्रॉम यू, मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं। तो जैन मास्टर कहते हैं चलो मेरे साथ आओ, और वो जो है जैन मास्टर अपने अनुयायी को, अपने डिसाइपल को, अपने प्यूपिल को अपने साथ जो है ले जाते हैं। वो अपने कमरे तक पहुंचते हैं और अपने कमरे के अंदर जाकर वहां से कुछ फटे पुराने और गंदे कपड़े लेकर आते हैं और अपने अनुयायी को कहते हैं कि जाइए और ये कपड़े पहन लीजिए। अनुयायी बड़ा आश्चर्य में होता है, वो कहता है कि मैं अच्छे कपड़े पहना हुआ हूं, आई हैव ऑलरेडी वॉर्न द न्यू क्लोथ्स, फ्रेश क्लोथ्स, वेल वॉश क्लोथ्स, देन व्हाई शैल आई वेयर देम। मैं अब ये गंदे कपड़े क्यों पहनूं।
तो यहाँ जो है ज़ेन मास्टर कहीं ना कहीं इसी बात को रिलेट करते हैं उनसे, क्योंकि कपड़ों के अंदर बहुत बदबू आ रही थी, बहुत दुर्गंध आ रही थी, तो कहीं ना कहीं पहनना चाहने के बावजूद भी जो अनुयायी है वो उन्हें पहनने से इनकार कर देता है। और यही जो है ज़ेन मास्टर इसका सीक्रेट बताते हैं, जिस प्रकार से तुमने इन गंदे पुराने दुर्गंध वाले कपड़ों को धारण करने से, ग्रहण करने से इनकार कर दिया, सिमिलरली अगर किसी के द्वारा गंदे अपशब्द और खराब वर्ड्स बोले गए हैं तो उनको अगर तुम धारण कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हो रहा है कि तुम गंदे और दुर्गंध वाले कपड़ों को धारण कर रहे हो। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को नोबडी वुड लाइक टू वेयर डर्टी क्लोथ्स समवेयर, टैटर्ड क्लोथ्स, बहुत अगर फटे हुए हैं कपड़े तो टैटर्ड बोलते हैं, इस प्रकार के फटे हुए गंदे और दुर्गंध वाले कपड़े कोई भी पहनना नहीं पसंद करेगा। इसी प्रकार आपको अगर कोई भी व्यक्ति अपशब्द कह रहा है और आप उससे प्रभावित हो रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं उन शब्दों को धारण कर लिया है। और वो धारण करने के बाद, जैसे बदबूदार अगर हम कपड़े पहनेंगे तो हमारे शरीर से भी दुर्गंध आने लगेगी, उसी प्रकार बदबूदार शब्द, मान लीजिए किसी ने एक नेगेटिव कमेंट आपको कहा, यू आर मैड, यू आर फूल, यू आर गुड फॉर नथिंग, आप पागल हो, बेकार हो, या किसी काम के नहीं हो, किसी भी प्रकार का एक या एक से ज्यादा बुरे शब्द कहे और उन बुरे शब्दों पर आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं या उनको सामने वाले को भी आंसर बैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उन बुरे शब्दों को धारण कर लिया है और अपनी प्रेशियस और कीमती एनर्जी को जो है आपने वेस्ट कर दिया है। देयरफॉर ऑलवेज कीप इन माइंड कि जापान के अंदर जो ये शहर है ओसाका, इस शहर के ज़ेन मास्टर से कहीं ना कहीं बहुत सारे अनुयायियों ने ये सीखा कि किस प्रकार से हम हर एक नेगेटिव कमेंट से या गलत बोले गए शब्दों से अप्रभावित रह सकते हैं। एंड इट इज वेरी मच नेसेसरी इन दिस मॉडर्न एरा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी न किसी के द्वारा कुछ न कुछ नेगेटिव कमेंट्स पास किए जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है कि उनके द्वारा बोले गए अपशब्दों से, खराब शब्द से आप एकदम रिलैक्स, एकदम काम, एकदम शांत रहे। बिकॉज इफ यू कैन डू दैट, definitely you will not only save your time and energy but at the same time आप अपने इमोशंस को भी हमेशा पॉजिटिव और बेटर रख पाएंगे। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं बहुत बढ़िया मैसेज आप तक पहुंचा पाया हूं। अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।